Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to learn about career planning, what is career development, career motivation, and how to manage career Pluto. और उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यस्टरडे हमने क्या किया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि HR एवेल्यूशन क्या होता है, उसके हमने कुछ मेथड्स भी देखे थे। बेंचमार्किंग मेथड, एनालिटिकल मेथड, बैलेंस कार्ड मेथड एंड HR ऑडिट मेथड। हमने बैलेंस कार्ड में देखा था इसके चार सब टॉपिक्स होते हैं: फाइनेंस, कस्टमर्स, इंटरनल लर्निंग एंड ट्रेनिंग, और या फिर लर्निंग बोल सकते हैं। और तीसरा था हमारा इंटरनल। उसके बाद हमने देखा था HR ऑडिट क्या होता है, उसकी पूरी प्रोसेस हमने स्टडी करी थी। एंड देन आफ्टर लास्ट में हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। अब देख लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कैरियर प्लानिंग क्या होता है। पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर क्या होता है। द टर्म कैरियर रेफर्स टू ऑल जॉब और पोजीशन पर्सन होल्ड ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ। अगर हम कैरियर प्लानिंग की और डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों सिमिलर से टर्म्स हैं। जैसे कि कैरियर प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग क्या होता है। हमने अपनी पहली यूनिट में प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है। बेसिकली प्लानिंग क्या होता है कि आप कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल किया जाए उसके लिए आप अल्टरनेटिव इकट्ठा करते हैं। फिर उन एक अल्टरनेटिव में से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट करते हैं, फिर एक पूरा डिटेल प्लान तैयार करते हैं, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर उसे रिव्यू करते हैं और कोई करेक्शन हो तो दोबारा प्लानिंग में चेंजेस लाते हैं। ऐसे ही कैरियर प्लानिंग है कि आप क्या करेंगे कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। पहले आप उसमें खुद के बारे में जानेंगे, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कैरियर ऑप्शन देखेंगे जिनमें से आप एक कैरियर को सिलेक्ट करेंगे। तो एक एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये वही है कैरियर प्लानिंग। कैरियर जैसे हमने प्लानिंग फर्स्ट यूनिट देखा था उसी में आप कैरियर प्लानिंग के टर्म्स में देखेंगे। ऐसे ही कैरियर डेवलपमेंट होता है। जब आप कैरियर प्लानिंग कर लेते हैं, आपने पता कर लिया कि अब आपको कहाँ पहुँचना है कैरियर प्लानिंग करने के बाद, तो अब कहाँ पहुँचना है को अब कैसे अचीव किया जाए, तो उस अचीव करने के तरीके को हम कैरियर डेवलपमेंट बोलते हैं। कि उसमें आप कौन सी स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आप है ना। तो ये मीन्स बताता है कि आप कैरियर कैसे कैरियर प्लानिंग को फुलफिल कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर क्या है। कि कैरियर, अगर किसी व्यक्ति के कैरियर के बारे में बात की जा रही है तो उसका मतलब होता है कि जब से उन्होंने काम या अपना प्रोफेशनल वर्किंग कैरियर स्टार्ट किया है, जब से लेकर और रिटायरमेंट तक किसी व्यक्ति ने कितनी जॉब पोजीशन पे काम किया है, उसी को उस व्यक्ति का कैरियर बोला जाता है। तो इसीलिए एक सीक्वेंस फॉर्म में होता है। अ कैरियर इज सीन ए सीक्वेंस ऑफ पोजीशन होल्ड ओवर अ लाइफ टाइम। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर। अब देख लेते हैं कैरियर प्लानिंग का मतलब क्या है। कैरियर प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक मैचिंग कैरियर गोल्स with individual capabilities and opportunity available to fulfill them। तो कैरियर प्लानिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक मैचिंग करते हैं आप अपने कैरियर गोल्स विद जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं और जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके थ्रू। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग एन एम्प्लॉय फ्यूचर वैल्यू। जब आप कैरियर प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे और उसके बेस पर अपने कैरियर में आप नेक्स्ट मूव लेना चाहेंगे। तो ये क्या है कि एक जो एम्प्लॉय होता है उसकी फ्यूचर वैल्यू में, या एम्प्लॉय है वो अपनी फ्यूचर वैल्यू में इंक्रीज करता है। कैरियर प्लानिंग हेल्प्स इंडिविजुअल एक्सप्लोरिंग एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटी, gain relevant skills and competencies, make informed decision about career path, set goals and make actionable steps। तो ये कुछ कैरियर प्लानिंग से एक इंडिविजुअल को मदद होती है कि वो कुछ रिलेवेंट स्किल को गेन करें, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले कि वो आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कैरियर में क्या करना चाहते हैं, उनके पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो इस सब में कैरियर प्लानिंग एक व्यक्ति की या एक एम्प्लॉय की मदद करता है। इट इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान डेवलपमेंट, हेल्पिंग एम्प्लॉय प्लान फॉर वर्क लाइफ बैलेंस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। हमने देख लिया कि कैरियर क्या होता है, कैरियर प्लानिंग क्या होता है। अब फीचर्स ऑफ कैरियर प्लानिंग क्या है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, है ना, ये हमेशा होती रहती है, हर वक्त
हम हर टाइम क्या कर रहे रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी की खोज में लगे रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, अपने कैरियर में शिफ्ट लेते हैं। डेवलप स्किल सेट रिक्वायर फॉर डिफरेंट कैरियर रोल्स। जब आप नई अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल सेट को भी डेवलप करना होगा, तभी तो आप हायर पोजीशन के लिए मूव कर पाएंगे। स्ट्रेंथन वर्क रिलेटेड एक्टिविटी, डिफाइन एम्प्लॉय लाइफ कैरियर डायरेक्शन एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं कैरियर प्लानिंग के। वहीं इसके ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दोनों के, जैसे कि टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय, प्रमोट अवेयरनेस ऑफ ईच एम्प्लॉय यूनिकनेस, encourage aspect respect for feeling of other, attract talent individuals to organizations। तो ये सब क्या है, हमारी कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉई की मदद कर रहा है कैरियर प्लानिंग में और डेवलपमेंट में, तो उसके थ्रू वो अचीव करना चाह रहे हैं कि वो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको वो अट्रैक्ट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, एक टीम बिल्ड कर सकें जिसके पास अच्छी स्किल सेट हो, जिससे कि वो अच्छा काम ले सकें। डेवलप हेल्दी वे ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इमोशन एंड स्ट्रेस। तो ये सब हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड देन आफ्टर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, अब उसको सीक्वेंस फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, देन सर्च ऑन कैरियर, आप अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, है ना, फिर उसके बाद आप एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्किल सेट बनाएंगे, अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे। फिर आप एक आप CV तैयार करेंगे, क्योंकि अब आपने एक स्किल सेट बना लिया है अपना, मतलब कैरियर जैसे है ना हमारा सेट कैरियर ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद आपने क्या किया, स्किल सीखी उस जॉब को लेकर कि वो उस पर्टिकुलर जो जॉब रोल आप लेना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्किल सेट आपके होने चाहिए, तो आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया है। अब स्किल्स आपके पास हैं, अब आप ऑलमोस्ट इंटर्नशिप वगैरह पे या आपने कहीं जाकर इसको सीखा है, अब आपने CV तैयार किया है। CV तैयार किया है मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप जॉब सर्च में जाएंगे, है ना, एंड देन आपको जॉब मिल जाएगी और आप वहाँ पे क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से जो अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, आपको नेक्स्ट मूव क्या लेना है, अब उसकी तरफ आप दोबारा मूव कर जाएंगे। तो इसी तरीके से एक सर्कुलर प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। आपको स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या आता है, जैसे कि अंडरस्टैंड योर स्किल, इंटरेस्ट, वैल्यू, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एक्शनेबल। जैसे कि आपको खुद को समझना होता है। बहुत लोग बोलने में अच्छे होते हैं ना, वो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, तो वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं मान लो, या फिर लोग अच्छा रैम वॉक करते हैं, उनके पास है ऐसा टैलेंट कि वो कैमरे के आगे अच्छा दिख सकते हैं, या तो वो एक्टर बनना चाहेंगे या फिर वो मॉडल बनना चाहेंगे, है ना। तो आपको खुद को एक पर्सनैलिटी के बारे में जानना होता है, या फिर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप ऐसी जॉब रोल लेना चाहेंगे कि जहाँ पर आप उनको अप्लाई कर सकें, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्किल सेट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए और उसको अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, कैरियर के बारे में सोचना चाहिए कि पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है या नहीं है। कैसे क्वेश्चन आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको कौन सा किस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। ये खुद आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाट डू आई इंजॉय डूइंग, आपको क्या करना पसंद है। वाट आर माई नेचुरल स्ट्रेंथ, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। बहुत लोग नेचुरल स्ट्रेंथ क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कुछ लोगों की कह सकते हैं आर्टिस्टिक अच्छा होता है, कुछ लोग पेंटिंग्स में अच्छे होते हैं, मतलब इन एक नेचुरली जो कह सकते हैं उस चीज़ में आप किस में अच्छे हो। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इन्वायरमेंट सूट्स मी, है ना, आप किस वर्क इन्वायरमेंट में अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप खुद के बारे में सेल्फ असेसमेंट या खुद के बारे में थोड़ा बहुत पता करते हैं। फिर कैरियर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ऑन अपॉर्चुनिटी। अब आपने खुद के बारे में जान लिया, अब उस पर्टिकुलर फील्ड में आप क्या करेंगे, कैरियर के ऑप्शंस क्या हैं उनको आप सर्च करेंगे। तो सर्च वेरियस कैरियर फील्ड एंड अपॉर्चुनिटी दैट फिट योर असेसमेंट। जो आपने असेसमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग आप कैरियर के बारे में सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इसमें क्या सीखेंगे आप, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क इन्वायरमेंट के बारे में आप जानेंगे। एजुकेशनल एंड सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, ग्रोथ पर्सपेक्ट एंड सैलरी कितना रहेगी। तो ये सब चीज़ें अब उनके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे आपने एक जॉब फील्ड सेलेक्ट कर लिया कि आपको इस फील्ड में जाना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप एक गोल सेट करेंगे कि आप, जैसे हमसे HR क्वेश्चन पूछता है ना कि वेयर डू यू सी आफ्टर 5 ईयर और 4 ईयर 1 ईयर। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप अपने लिए क्या गोल सेट करना चाह रहे हैं।
तो आप ये दो टर्म में आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है कि मुझे ये स्किल सेट सीखना है और विद इन 6 मंथ मुझे ये जॉब ले लेनी है। और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है कि मुझे ये स्किल सेट सीखना है और 1 या 2 साल बाद मुझे मैनेजर बनना है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। तो ऐसे आपको अपने गोल सेट करने होते हैं। और आपके जो गोल होते हैं वो क्या कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। टाइम बाउंड तो होने ही चाहिए। अगर वो टाइम बाउंड नहीं है तो मतलब फिर आप कितना लंबा खींचेंगे आपको खुद नहीं पता होगा ना। और रियलिस्टिक भी होने चाहिए, है ना, और अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 6 महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाऊँ, ऐसा भी नहीं सोच सकते, है ना। तो वो आपको जो आपके गोल हैं वो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। देन नेक्स्ट, फिर आप क्या करेंगे? आपने गोल सेट कर लिया। अब आप उस गोल सेट के अकॉर्डिंग क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, अब आप स्किल सेट उस स्किल सेट को एक्वायर करने के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे। मान लो कि आप कोडिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप किसी लैंग्वेज के बारे में मास्टर करना चाहेंगे अपने आप को, है ना, तो आप पर्टिकुलर स्किल सेट को सीखेंगे। अब क्या होगा? अब सीखने के बाद आप इसमें आप इंटर्नशिप वगैरह भी आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पर आप स्किल सेट को अपना इन्हेंस करते हैं। फिर आप क्या करेंगे? अपना CV प्रिपेयर करेंगे, जो आपकी जो स्किल सेट आपने सीखा उसको आप हाईलाइट करेंगे। देन फिर इन 6th ऑप्शन आप जॉब सर्च करेंगे। जॉब सर्च के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। देन आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, आप इनरोल करेंगे एंड ट्रेनिंग अक्रॉस, अप्लाई फॉर पोजीशन और इंटर्नशिप, गेन प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस एक्सपोजर। या तो आप रियल जॉब ज्वाइन करेंगे या इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ ज्वाइन करना होगा, है ना, और आप वहाँ पे सीखना शुरू कर देंगे, जॉब को काम करना शुरू कर देंगे। फिर अडेप्टिंग एंड रिवाइजिंग करियर गोल। अब आपने वहाँ पर अडेप्ट कर लिया है। अब आप अडेप्ट करने के बाद उस वर्किंग कंडीशन को आप सही से जान चुके हैं। अब आप और नई डायरेक्शन की खोज में आप शुरू कर देंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो यही होता है हमारा करियर प्लानिंग। इसकी फुल फ्लो में देखें तो सबसे पहले तो हमारा असेसमेंट करेंगे आप, फिर सर्च करेंगे जॉब, या वो सर्च जॉब नहीं, वो कैरियर एक्सप्लोरेशन में ऑप्शन सर्च करेंगे, अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, फिर आप गोल सेट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट, देन प्रिपेयर CV, जॉब सर्च करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा एंड देन रिवीजन। ये प्रोसेस 1-2 बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। वैसे सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे एक फ्लो पता हो तो आप खुद ही इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट में क्या गया? रवि इंजॉय वर्किंग विद कंप्यूटर, हैज़ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड लाइक टीम प्रोजेक्ट। तो उन्होंने अपने लिए वो पता कर लिया रवि ने कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो अच्छी है, उन्हें कंप्यूटर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि वो कैरियर एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ कहाँ वो काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने कैरियर एक्सप्लोर किया IT फील्ड में। वो क्या हुआ? सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटा एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी ऐसी काम में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कैरियर ऑप्शंस डिफरेंट एक्सप्लोर किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? गोल सेट किया। देखो, शॉर्ट टर्म गोल, लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड जावा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ रेपुटेटेड IT कंपनी विद इन 3 ईयर। तो उन्होंने अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक रेपुटेड कंपनी में जाने का लक्ष्य रखा लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म में क्या गोल सेट किया कि मुझे सीखना है ये स्किल। फिर डेवलप्ड स्किल, अब उन्होंने गोल सेट कर लिया तो अब स्किल डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। इनरोल इन कोडिंग कोर्स, पार्टिसिपेट प्रोजेक्ट, ज्वाइन प्रोग्राम एंड क्लब। देन प्रिपरेशन CV, अब आपने सीख लिया तो आपने CV तैयार किया। अब आपने जॉब सर्च की, जॉब सर्च करने के बाद आपको जॉब मिल गई तो वहाँ आप चले गए। एंड फिर उसके बाद क्या, आपने अडेप्ट कर लिया और आपने फिर नए करियर प्लानिंग की तरफ सोचना शुरू कर देंगे। तो ये होती है पूरी प्रोसेस। अब देख लेते हैं कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है। हमने कैरियर प्लानिंग तो पूरा फुल डिटेल में देख लिया, उसकी प्रोसेस भी देख ली। कैरियर क्या होता है, कैरियर प्लानिंग क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या है। अब देख लेते हैं कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है। सो कैरियर डेवलपमेंट ये होता है कि आपने कैरियर प्लानिंग करी तो आपने बस उसमें बताया कि आप कहाँ कहाँ पहुँचना चाहते हैं, है ना। आप 6 महीने में कोडिंग सीखना चाहते हैं, 3 साल में आप कहीं अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन उसको कैसे अचीव किया जाए, है ना, उस चीज़ को बताता है कैरियर डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, कैरियर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड एडवांसिंग advancing the goal set through the career planning. So career development is a process of implementing and advancing the goal set through career planning. जो आपने गोल सेट किए थे उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रोसेस में ला रहे हैं जिससे कि आप उसे
अचीव कर सकें। वो अचीव किसके थ्रू करेंगे? कैरियर डेवलपमेंट के थ्रू आप अचीव करेंगे। तो अब देख ले रहे हैं कि कैरियर डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। कैरियर डेवलपमेंट इज अ ऑन गोइंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये हमेशा चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ऑफ मैनेजिंग एडवांसिंग वंस कैरियर लाइक इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज सच एज। तो कैरियर डेवलपमेंट कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं? आपको न्यू स्किल गेन करनी है ना, क्योंकि आपको न्यू अपने पर्टिकुलर टारगेट जो सेट किया वहाँ तक आपको पहुँचना है। टेकिंग ऑन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग कैरियर चेंज विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मूविंग टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा कि आपको कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि आप स्टेगनेट कर गए तो आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर जाते हैं जहाँ पे आपको हायर पोजीशन मिल रहा होता है ना। तो ये भी क्या है? कैरियर डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। स्टार्टिंग ऑन्स वंस ऑन बिजनेस, आप अपना बिजनेस, पहले आप जॉब करते थे, अब आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, मतलब आप कैरियर, तो ये भी कैरियर डेवलपमेंट का हिस्सा है कि अब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। सो हमें ये समझ में आ गया कि कैरियर डेवलपमेंट का है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको स्किल सिखाता है, जहाँ पे आपको स्किल सीखनी होती है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी में मूव करना होता है ना। और वहाँ पे क्या होता है, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी मूव कर सकते हैं अपने करियर को एक्सेल करने के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी स्ट्रेटजीज हैं। कैरियर डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट बाय इंडिविजुअल, जो आपने प्लानिंग में सेट किए थे उनसे कैरियर डेवलपमेंट डायरेक्टली लिंक होता है। इट्स बिगिन विद सेल्फ असेसमेंट, है ना, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ one's interest and capabilities. These interests are then matched with available career option. Then individual acquire the skill set, competencies required and perform actively to achieve their career goals. Basically जो हमारा कैरियर प्लानिंग का था उन्होंने यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में समझा दिया है कि कैसे कैरियर डेवलपमेंट कैरियर प्लानिंग के साथ लिंक करता है। अब देख लेते हैं कुछ मॉडल्स हैं हमारे कैरियर डेवलपमेंट के, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला मॉडल है हमारा इवांस कैरियर डेवलपमेंट मॉडल। तो इन्होंने कुछ स्टेप बताए कि आप कैरियर डेवलपमेंट में कैसे जा सकते हैं। तो वो कितने स्टेजेस थे? 5 स्टेज थे हमारे कैरियर के। तो कौन कौन से हैं? जब आप कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये हमें चीज़ ध्यान में रखनी होगी। सो इन्होंने 5 मेथड बताए इवांस ने कि 5 स्टेजेस बताए कैरियर डेवलपमेंट में। कौन कौन से स्टेज आते हैं? देखो, पहला है एक्सप्लोरेशन। आप क्या करेंगे? सेल्फ असेसमेंट करेंगे। मतलब आप जब न्यूली जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आप एक्सप्लोर करते हैं ना, खुद का सेल्फ असेसमेंट करते हैं, उसके वजह से आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कैरियर ऑप्शंस के कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। तो ये वही है, सेल्फ असेसमेंट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरियर ऑप्शन, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड एंड आइडेंटिफाइंग इंटरेस्ट एंड स्किल्स। तो आपने एक्सप्लोरेशन किया और जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और अपने स्किल सेट को जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा? इस्टेब्लिशमेंट। अब क्या होगा कि आप अपने करियर को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग अ करियर एंड इस्टेब्लिशिंग वन सेल्फ इन चूजन फील्ड। अब आपने जब एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करी, अब उसके बाद क्या हो गया कि आपने कोई एक फील्ड सिलेक्ट कर लिया और आपने उस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर दिया है। अब आप उस फील्ड में काम करना शुरू कर लें, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप स्किल डेवलप करेंगे एंड बिल्डिंग प्रोफेशनल नेटवर्क, और आप लोगों से भी जानेंगे और उनसे अपना प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करेंगे। अब आप मिड कैरियर फेज में आ गए हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है? रीअसेसिंग कैरियर गोल्स एंड मेकिंग एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि आप अपने द्वारा रीअसेस कर रहे हैं अपने कैरियर गोल्स को कि आप कहाँ पे पहुँचना चाहते थे, और उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट बिठा रहे हैं कि आप सही जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सीकिंग प्रमोशन, जैसे कि आपको प्रमोशन लेना है। चेंजिंग कैरियर पाथ, ये सब कैरियर पाथ क्या होता है, ये सब हम कैरियर एंकर्स क्या होते हैं, ये सब हम कल देखेंगे। सो सीकिंग प्रमोशन, प्रमोशन के थ्रू आप कैरियर में मूव करना चाहते हैं आगे। चेंजिंग कैरियर पाथ, आप किसी एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना, या फिर आप अपना नया बिजनेस खोलना चाहते हैं और फर्दर एजुकेशन, या फिर आप और कुछ सीखना चाहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? मिड कैरियर फेज में, जहाँ पर आप रीअसेस कर रहे हैं दोबारा। फिर लेटर कैरियर फेज क्या आएगा? यूटिलाइजिंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। अब आप किसी फील्ड में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आपको सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस मिल गया होगा, है ना। यहाँ पे आप कैसा काम करेंगे? आप एक मैनेजरियल रोल से भी ऊपर निकल गए होंगे थोड़ा बहुत शायद, और आप लोगों को मॉनिटर करेंगे, है ना, मेंटोर करेंगे, मेंटेन पोजीशन एंड प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट। अब यहाँ पे आपके एक रिटायरमेंट के लिए आप तैयारी शुरू कर देंगे, आपका लेट कैरियर फेज शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेज आएगा डिक्लाइनिंग फेज। अब डिक्लाइनिंग फेज में क्या है कि आप ग्रेजुअली
आप ग्रेजुअली अपने जो कैरियर एक्टिविटी है उनको थोड़ा सा कम कर देंगे, आप अपना वर्कलोड कम कर देंगे और आप धीरे धीरे करके रिटायरमेंट या पार्ट टाइम जॉब की तरफ चले जाएंगे। तो ये था फुल कैरियर डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ कैसे होता है कि पहले आप एक्सप्लोरेशन फील्ड में होते हैं, आप कॉलेज से पास आउट होते हैं जस्ट फिर उसके बाद आप किसी इस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को किसी एक फील्ड में, फिर उसके आप मिड कैरियर फेज में जाते हैं जहाँ की आपको रीएडजस्टमेंट करना होता है तो आप एडजस्टमेंट करते हैं, फिर आप लेटर कैरियर स्टेज में जाते हैं जहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस होता है, एंड देन डिक्लाइनिंग फेज जहाँ पर आप रिटायर हो जाते हैं। तो ये था ईवांस का कैरियर डेवलपमेंट मॉडल। फिर है हमारा नेक्स्ट मॉडल 5P ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। कुछ 5Ps हैं कैरियर डेवलपमेंट की, उनको देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। सो कंसीडरिंग 5Ps हेल्प इंडिविजुअल एक्सेल इन देयर कैरियर। तो ये 5Ps हैं, ये भी हमारे कैरियर डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। कैसे? पहला है हमारा पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ क्या बताता है? एक्सप्लोर डिफरेंट कैरियर पाथ एंड अपॉर्चुनिटी। आप डिफरेंट कैरियर पास देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बिलीव इन पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। अब आपने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप बिलीव करेंगे कि हाँ वहाँ पर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट की गुंजाइश है या वहाँ पर आप एक्सेल कर सकते हैं। फिर है प्रेजेंस। प्रेजेंस क्या है? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल इमेज एंड रेपुटेशन। अब आप क्या करेंगे, कहीं पर अगर आपने जॉब मतलब आपने ज्वाइन करा है तो वहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करें अपना, और बी विजुअल, वहाँ पर आप विजुअल हों, इन्फ्लुएंशियल विद योर फील्ड, और आप वहाँ पर इन्फ्लुएंशियल या अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करें। फिर है पीपल। देन फोकस ऑन नेटवर्क। आप लोगों पर अगर आपको कैरियर में एडवांस करना है तो आपका नेटवर्क तो होना ही चाहिए, है ना। तो फोकस ऑन नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, कोलेबरेट इफेक्टिवली विद अदर। आप टीम वर्क में काम करना शुरू करें। एंड देन इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है? डेवलप अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री। आप एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग्स बनाए इंडस्ट्री की, ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी, मेंटेन अ प्रोएक्टिव एंड फॉरवर्डिंग थिंकिंग। आप हमेशा अपने आप को एक फॉरवर्डिंग एंड प्रोएक्टिव रहें, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो वहाँ पर आप ग्रैब करने की उसे कोशिश करें, और जो फ्यूचर इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं उनको आप समझते रहें। एंड देन परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है कि आप अपनी फील्ड चूज कर लिया है ना, तो उसमें आप कुछ टाइम के लिए डटे रहें, है ना, पीछे ना हटें। स्टे रिलीजियंट एंड परसिस्टेंट। स्टे रिलीजियंट एंड परसिस्टेंट इन द फेस ऑफ चैलेंज एंड सेटबैक और फेलियर। आपको शॉर्ट टर्म कोई फेलियर मिलता है तो आप उससे घबराएं नहीं, वहीं रहें, और आप उसमें इवेंचुअली जब आप फील्ड में उसी फील्ड में रहेंगे या अपनी जॉब को मेंटेन करेंगे तो आप सक्सेस पा ही लेंगे। तो ये था हमारा 5P ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। सो हमने देखे कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है, उसका हमने ईवान से कैरियर डेवलपमेंट मॉडल देखा, एंड देन 5P ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं कि कैरियर मोटिवेशन क्या होता है। कैरियर मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। देखो कैरियर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबे समय तक काम करना है। अगर कैरियर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप थक जाएंगे और आप थका हुआ महसूस करेंगे, और शायद आपकी जो काम करने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप बस काम करने के लिए कर रहे हैं लेकिन आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा वहाँ पे, है ना। या फिर आपकी ज़्यादा काम करना चाहें या आपको काम करने से खुशी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कैरियर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में। तो कैरियर मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन in professional life. It involves understanding what drive you to pursue your career goals and how to maintain that drive over time. आपको पता करना होगा खुद से ही कि वह कौन सी चीज़ें जो आपको उस कैरियर गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, जिससे कि आप लगातार उस कैरियर गोल को अचीव करने के लिए काम करते रहें। सुम्यूल लंदन ने एक थ्योरी बताई थी कैरियर मोटिवेशन की, वो क्या थी? लंदन थ्योरी इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेज into 3 domain: career, religions and career insight and career identity. It emphasized that career motivation is influenced by both personal characteristics and situational characteristics. जो आपका कैरियर मोटिवेशन है वो इन्फ्लुएंस किस किस चीज़ों से होता है? कैरियर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं आपकी, है ना, आप किस टाइप के पर्सनैलिटी है आपकी, कैसा कह सकते हैं, एक्स एंड वाई थ्योरी, वहाँ हमने कई सारी पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़ी है ना। तो आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड सिचुएशन कैसी है। तो उन्होंने कुछ 3 फैक्टर्स बताए थे कि आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे कैरियर मोटिवेशन को। तो वो था हमारा पहला कैरियर रिलीजियंस।
जहाँ पे क्या है कि आप थोड़े से लचीले होने चाहिए। अगर कुछ बदलाव करने के लिए आपसे बोला भी जा रहा है तो आप उन बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार होने चाहिए। द एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इवन व्हेन दे आर डिस्करेजिंग और डिस्ट्रप्टिव। आप हम जो चेंज हैं उनके अकॉर्डिंग आप अडेप्टिव होने चाहिए, चाहे वो चेंज डिस्करेजिंग ही क्यों ना हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कहीं कहीं सेटबैक फेस करने भी होते हैं, तो आप कैरियर रिलीजियंस भी होने चाहिए एंड कैरियर इंसाइट्स। कैरियर इंसाइट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है और नेक्स्ट आप क्या स्टेप लेने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट अफेक्ट्स वंस कैरियर, ऐसे फैक्टर जो आपको कैरियर को अफेक्ट करने वाले हैं एंड उसके एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड अपॉन द understanding. Then career identity, the extent to which individual define themselves by their working in career roles. तो ये कुछ हमारे कैरियर मोटिवेशन के इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे जो हमने कैटेगराइज किए यहाँ पे। कौन कौन से? कैरियर रिलीजियंस, कैरियर इंसाइट्स एंड कैरियर आइडेंटिटी। अब कैरियर प्लूटो क्या होता है? कैरियर प्लूटो क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे समय तक काम कर रहा है और उसकी वर्टिकल ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा, व्यक्ति एक टाइम के बाद मोनोटोमस जॉब फील करेगा और बोरियत महसूस करेगा, है ना, क्योंकि उसको कोई नया चैलेंजिंग रोल मिल नहीं रहा है। तो वो मोनोटोमस फील करेंगे, बोर फील करेंगे, तो अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, वो डीमोटिवेट फील करेंगे, है ना, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ होगा। तो यही होता है हमारा कैरियर प्लूटो। अ कैरियर प्लूटो अकर व्हेन the responsibility of a vertical promotion is low and nature of work become monotonous and repetitive। कि आपके जो प्रमोशन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई है वो बहुत कम हो गई है और आपका जॉब कैसा हो गया है, मोनोटोमस हो गया है एंड रिपीटेटिव है कि वही काम आपको बार बार करना है और आपको नई चैलेंज या नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। एम्प्लॉई द एम्प्लॉय पोजीशन बिकम स्टैग्नेंट with limited growth opportunity often due to organizational hierarchy and lack of openings। देखो अब जैसे जैसे कैरियर में आगे ग्रो करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है कि जो हायर लेवल ऑफ पोजीशन होती हैं वो कम होती हैं, है ना, क्योंकि हर कोई सीईओ नहीं बन सकता, वो एक ही पोजीशन होती है और सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। जो हायर जो सीईओ के नीचे होंगे, है ना, जो मैनेजर्स होंगे वो जो पहले एरिया मैनेजर हैं, फिर वो जोनल मैनेजर बनेंगे, फिर कंट्री लेवल पे मैनेजर बनेंगे, है ना। तो ऐसे करके पोजीशन कम होती चली जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जॉब है वो मोनोटोमस हो जाती है व्यक्ति के लिए, क्योंकि उनको अब हायर वर्टिकल ग्रोथ के चांस कम दिख रहे हैं या फिर वो जॉब बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो गई है, तो या तो जॉब को छोड़ देंगे या वो कंपनी स्विच कर लेते हैं। सो उसका की पॉइंट क्या है? अ हायर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल द नंबर ऑफ पोजीशन डिक्रीज इन मेकिंग अपवर्ड मोबिलिटी डिफिकल्ट। प्लूटोइंग कैन cause employee dissatisfaction which can negatively affect organizational performance. Organization can prevent plateauing by offering training and development opportunity such as specialized technical skill, journal skill and foreign language। आप मतलब एम्प्लॉय को डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ उनको सिखा रहे हैं तो उनको मोनोटोमस नहीं लगेंगी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, जॉनी हैज़ वर्कड इन सेम सेल रोल फॉर 5 ईयर। उन्होंने सेल्स रोल पर 5 साल हो गए विदाउट अ प्रमोशन, उनका 5 साल से कोई प्रमोशन हुआ ही नहीं है, तो उन्हें कैसा लगेगा, वो स्टेगनेट फील करेंगे कि उनका कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। तो ही अप स्किल्ड इन मार्केटिंग एंड बियॉन्ड टू बेटर रोल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो उन्होंने खुद को अप स्किल किया और जिससे वो करियर में एक्सेल कर सकें, या फिर वो क्या करेंगे कि एक जॉब पर ही है 5 साल से और उनको लग रहा है कि उनका वहाँ पर कुछ प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने के चांसेस ही नहीं है, वो एक प्लूटो महसूस कर रहे हैं, तो शायद वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगे जहाँ उनको प्रमोशन मिल रहा होगा। तो यही होता है कैरियर प्लूटो। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास एंड कल मिलते हैं।